कहते ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं। हाँ। ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है। फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबर 1 होते हैं? जानते हो, पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। दोनों में बाबा अंतर बता रहे, पूजनीय और पूज्य। बाबा कहते हैं जो हर विधि से अपनाते हैं सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं, और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। एक ही बात है, एक ही बात। इसलिए बाबा इसलिए कहते हैं कई बार कि देखिए, एक होता है पूजनीय और पूज्य। तो कहने को आएगा कि जैसे सतयुग में देवता कहते हैं, हम कहते हैं ना देवता। सतयुग में किसको देते हैं? वो कि लेने वाला ही नहीं होता, पर नाम देवता है। तो जरूर उन्होंने पिछले जन्म में इतना दिया है, सतयुग में तो किसी को देना भी चाहे तो कि लेने वाला नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं नाम देवता। ऐसे ही पूज्य और पूजनीय है कि एक है कि भाई आप के स्टेटस पूजनीय और पूज्य का है, लेकिन आपकी पूजा वहाँ होती नहीं है, आप पूज्य हैं। लेकिन जब पुजारी पना शुरू होता है, उसमें आप फिर पूज्य, आपकी मूर्ति पूजी जाती। जब कोई पुजारी नहीं है पर आप पूज्य हैं, सारे पूज्य हैं, तो कहलाएंगे तो पूज्य ना। पूज्य। हाँ। पूज्य यानी द्वापर युग से नहीं, पूज्य मीन्स जिसकी जो पूजा के योग्य है, पूज्य। और पूजनीय जिसकी वाकई पूजा होती है। जो बाबा ने कहा कि जो आदि से ऑब्जर्व करते हैं वो पूज्य है। जो नेचुरल सब नियमों को सहज रीति से अपना लेते हैं पवित्रता को, वो पूज्य है। यही कह रहे हैं बाबा। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? हाँ। जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। अब ये पवित्रता की बाबा ने पूरी डेफिनेशन दी है कि खास इसमें नोट करने की बात क्या है कि जो अपवित्र हैं उनके लिए भी जो पवित्र संकल्प बोल रखते हैं। ज्ञानी के साथ अज्ञानी कहा कि पवित्र को तो सब पवित्र कह देते हैं, ठीक है, लेकिन जो अपवित्र होगा उसको आप देख के क्या कहेंगे? आपके मन में आएगा ना ये अपवित्र है। अच्छा, लेकिन जो ये पूज्य है वो अपवित्र की अपवित्रता भी नहीं देखेगा, उससे ऊपर होगा वो, है ना। जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा, आजकल भी जब किसी को सम्मान देते हैं, एड्रेस करते तो क्या कहते हैं? मान योग्य, पूज्य, 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 ये पूज्य योग ऐसे कहते हैं। प्रातः स्मरणीय ऐसे बोलते हैं ना, मान योग, ऑनरेबल। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं सचमुच उसका सिमरन करना शुरू कर दूं, लेकिन उसका वर्दी है, ये भाव है, उसका टाइटल देते हैं। तो जब उनकी पूजा होती नहीं तो टाइटल तो देंगे ना उनको। पूजा का पीरियड ही नहीं है, ना पुजारी हैं। अब पुजारी तो सतयुग में होते ही नहीं, तो किसको पूज्य कहेंगे?
स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी न हो। हाँ, अब पिछली लाइन बहुत दोबारा पढ़िए, क्योंकि उसमें सारी मुरली का सार है। पवित्र किसको कहते हैं? हाँ, बाबा कहते हैं स्वप्न में भी हाँ, स्वयं के प्रति हाँ, या अन्य कोई आत्मा के प्रति हम्म, सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो। ये तो अब जो कहा है बाबा ना, ने कहा ऊपर हर वाला। संकल्प बोल कर्म में हाँ, सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं हाँ, सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता ये नहीं, ऐसे नहीं कि अपवित्रों के साथ बरतते नहीं, उनके साथ भी संबंध संपर्क निभाते हैं, यथार्थ निभाते हैं। अपवित्रता का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देते। जैसे ज्ञानी या ज्ञानी किसी घर में इकट्ठे रहते हैं, अब उनके साथ संबंध भी निभाते हैं। यथार्थ मैंने मोह नहीं होता, उसमें संबंध होता है, स्नेह होता है, सब होता है, रिलेशनशिप होता है, लेकिन वो अटैचमेंट नहीं होगा, तो प्रभाव में नहीं आएंगे ना। और खुद भी उनको अपवित्र की दृष्टि से नहीं देखेंगे, शुभ भावना से देखेंगे। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है। वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्षा आवेशता के वश कर्म होता या बोल निकलता है। क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। यानी अगर आप सपने में भी पांचों विकारों में से किसी विकार का सपना देखते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, तो भी इसको पवित्रता का खंडन माना। इतनी डीप बाबा बात बता रहा है कि जो व्यक्ति के जीवन में होता स्वप्न में आएगा। अब घृणा ही है। अब बाबा कहता है कि ज्ञानी व्यक्ति घृणा नहीं कर सकता, क्योंकि शिव भगवान किसी से घृणा नहीं करता, देवता किसी से घृणा नहीं करते। देवता की तो मूर्ति होती है, उसके सामने भी कोई चला जाए तो देवता सबको अच्छे दृष्टि से देखते हैं। बाबा कहते प्रैक्टिकल में ऐसा हो। दुनिया में भी कहते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर, लेकिन प्रैक्टिकल क्या करते हैं? सिनर को हेट करना शुरू कर देते हैं, है ना? ये है। तो बाबा ने आगे कहा, सोचो जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। हाँ। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती। अब देखो बाबा ने आजकल के म्यूजियम में रहती। बाबा ने देखो एग्जाम्पल दिया है कि हर चीज का यादगार है। तो अगर मन के अंदर भी, किसी के अंदर, सपने के अंदर भी ख्वाब और ख्याल, ख्याल कहते हैं मन को, संकल्प, और ख्वाब मैंने सपना, संकल्प स्वप्न में भी अगर किसी को किसी प्रकार की भी अपवित्रता की फीलिंग आती है तो वो पवित्र तो नहीं हुआ ना, है ना? अब किसी व्यक्ति ने, कई लोग ऊपर से अच्छी ड्रेस पहन लेते हैं लेकिन उनके अंडर गारमेंट्स वो बदलते ही नहीं। अच्छा, अब देखने को तो लगेगा ठीक ठाक है ऊपर से, लेकिन अंडर गारमेंट तो उसको भी फीलिंग होगा कि नहीं होगा। इसलिए भगवान कहता है कि आपके मन, अब किसी व्यक्ति ने, कई